Good morning, student. Welcome back to DSS online classes. Today we are going to start our new topic, periodic properties. तो बच्चों periodic properties होती क्या है? तो आप बोलते हैं कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या होती हो, रिपीट करती हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है ना? या उसको हम पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। तो ध्यान देना, जो हमारा फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो है हमारा एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस होता क्या है? व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? तो हम प्रीवियस क्लास में ये पढ़े हुए हैं, ध्यान देना, हम प्रीवियस क्लास में ये पढ़ते थे कि ये आपका एटम के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अराउंड ये क्या है? सेल है। ध्यान देना, ये सेल है और सेल में क्या होते हैं? सेल में इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान देना, जो सबसे आउटर मोस्ट सेल है यानी जो वैलेंस सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उससे और न्यूक्लियस के बीच का ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम बोलते थे एटॉमिक रेडियस। यानी प्रीवियसली जब हम 9th 10th के क्लास में रहते हैं वहां पर हम जब एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? न्यूक्लियस और वैलेंस सेल का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। लेकिन अब चूंकि हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये पढ़ चुके हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? वेव नेचर से करता है। ध्यान देना, यहाँ पे तो आपने क्या बोला कि इसकी इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स बाउंड्री है। ध्यान देना, यहाँ पर हम क्या बोल रहे थे? इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स बाउंड्री हम मान रहे थे। लेकिन अभी हम जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे तो उसमें हम जब डुअल बिहेवियर पढ़े या उसके आगे जब पढ़े तो हमने वहां पे देखा इलेक्ट्रॉन जो हमारा था वो किसका नेचर शो कर रहा था? पार्टिकल के साथ साथ वेव का भी नेचर शो कर रहा था। तो अब बच्चों ये बताओ कि इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो ऐसे होगा यानी कि वेव के फॉर्म में होगा। तो जब वेव के फॉर्म में होगा तो हम एक फिक्स बाउंड्री तो बता नहीं सकते हैं ना कि इसकी फिक्स बाउंड्री क्या होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम ये वाला डेफिनेशन तो नहीं लिख सकते हैं कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम अब यहाँ पे जब एटॉमिक रेडियस को पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? किस कंडीशन में पढ़ते हैं? हम कंबाइंड स्टेट में पढ़ते हैं। कंबाइंड स्टेट में या बॉन्डेड स्टेट में या फिर आप कह सकते हैं कि इंटरेक्शन जब होता है तब हम क्या करते हैं? एटॉमिक रेडियस को कंसीडर करते हैं। ठीक है ना? इसके बेसिस पे ध्यान देना, अब जब हमारा एटम जो है वो कंबाइन हो जाता है या उनके बीच में एटम्स के बीच में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हो या फिर उनमें इंटरेक्शन होता है, उसके बेसिस पे जो हमारा एटॉमिक रेडियस होता है वो आपका होता है कोवेलेंट रेडियस। सेकेंड मेटेलिक रेडियस। थर्ड वंडर वॉल रेडियस और फोर्थ आपका आयनिक रेडियस। तो ध्यान देना, कंबाइंड स्टेट में या जब इंटरेक्शन होता है एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में उसके बेसिस पे जो हम एटॉमिक रेडियस को पढ़ते हैं वो हमारे कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला हमारा होता है कोवेलेंट रेडियस, फिर आपका होता है मेटेलिक रेडियस, फिर आपका होता है वंडर वॉल रेडियस और फिर आपका होता है आयनिक रेडियस। ठीक है ना? तो अब हम इसको वन बाय वन कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें
तो बच्चों ध्यान देना, कोवेलेंट ने भी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो आप बोलते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग से होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड होते हैं उनके बीच में क्या होता है, शेयरिंग होता है। तो ध्यान देना, अगर हम ऐसे कहें कि अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना, और ये अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है या ओवरलैपिंग करता है, तो ध्यान देना यहाँ पे आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो अब समझो इसका न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस, ध्यान देना कि जो बीच का डिस्टेंस होगा इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ H एंड H, ठीक है ना। या अगर हम इसको जनरल वे में कंसीडर करें स्टार्टिंग में, अगर ये हमारा एटम A है या सिंपली कहो एटम A है और ये भी एटम A है, यानी कि दोनों क्या है, होमोएटॉमिक, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस A एंड A। अब ध्यान देना, तो अगर हम यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस की बात करें तो कोवेलेंट रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ डिस्टेंस। ध्यान देना, ये दोनों का ध्यान देना, जो आपका इंटर दो बॉन्डेड एटम के बीच जो न्यूक्लियस के बीच जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उसको आप आगे पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। मतलब कि इस न्यूक्लियस से और इस न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। लेकिन अब इसके हाफ ऑफ डिस्टेंस को, मतलब ये जो होगा वो आपका होगा इस एटम का रेडियस, और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये हाफ डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा, वो इसका क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस। अब बच्चों बात क्या आता है कि अगर हमारा एटम जो है वो होमोएटॉमिक है तब तो ठीक है, अगर मान लो हेटेरोएटॉमिक होता है तब क्या होगा, यानी कि अगर डिफरेंट एटम प्रेजेंट हो, ध्यान देना, अगर सिमिलर एटम ना होके डिफरेंट एटम प्रेजेंट हो तब क्या होगा, तो उसके लिए ध्यान देना पे अगर हम कहें इफ डिफरेंट एटम कंबाइन ईच अदर, तो ध्यान देना हेटेरोएटॉमिक का केस पढ़ते हैं और हम ये जानते हैं कि जो हेटेरोएटॉमिक का केस होता है उसमें भी क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड होता है कि नहीं होता है, जैसे मान लो हम HCl ले लें, ठीक है ना, या उसके अलावा भी बहुत सारे आप मॉलिक्यूल्स देखते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो अब ध्यान देना, अगर डिफरेंट एटम है और वो कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे ध्यान देना दो कंडीशंस आती हैं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन जो फर्स्ट होता है उसमें आपका जो होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम हो, ध्यान देना, अगर जो बॉन्डेड एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम होती है तब कोवेलेंट रेडियस क्या हो, और अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है तब उनका कोवेलेंट रेडियस क्या होगा। इन दोनों बातों को यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं। बच्चों ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जैसे मान लीजिए एटम A है और ये आपका एटम B है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड वेट नहीं रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है एटम के पास, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो अब इस केस में ध्यान देना क्या होगा, यहाँ पे अब इन दोनों न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ AB, ठीक है ना, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B। ध्यान देना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम कहें कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे सेम था, और अगर हम नेक्स्ट बात करें कि अगर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो जाती है, यानी कि ध्यान देना, नेक्स्ट अगर सेकंड इसमें कहें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी डिफरेंट, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगा तब क्या होगा, तो आप कहते हैं, ध्यान देना, अगर हमारे पास ये A है और ये आपका B है, तो ध्यान देना, अगर हम ये कहें कि A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से
से ज्यादा है, उस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ए की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। तो ध्यान देना। अब सिंपली एक बात को समझो, अगर हम एससीएल का केस लें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम एससीएल का केस लें तो जो हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है ना, वो हाइड्रोजन जो हमारा है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो इस केस में क्या होगा, तो ध्यान देना, इस केस में हमारा, अब यहाँ भी मान लो हमारा ये ए है, ये बी है, ये इसके न्यूक्लियस, ध्यान देना, इसका जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ए बी इक्वल टू, ठीक है ना, ये क्या होगा, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09, ठीक है ना। ये माइनस क्या है, क्योंकि ये जो ए है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर दिया है, इस वजह से आपने माइनस लगाया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद से ब्रैकेट में आप लिखते हैं साइन ए माइनस साइन बी। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। तो इस तरह से ध्यान देना, जो यहाँ पे आपका चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आपका ये होता है, ध्यान देना, जब हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, यानी जो हमारे बॉन्डेड एटम है, जो कोवेलेंट बॉन्डिंग हमारा हुआ है, हेटेरोएटॉमिक एटम के बीच में हुआ है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो उसके लिए आपका जो कोवेलेंट रेडियस निकल के आता है वो ये होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, चाहिए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, चाहिए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ठीक है ना। ध्यान से एक बार देख लीजिए, कोवेलेंट रेडियस हमने क्या बोला है, हेटेरोएटॉमिक, जब हमारा होमोएटॉमिक होगा, सेम एटम होंगे, तो आप कहते हैं कि उनका जो बीच, ध्यान देना, जो बॉन्डेड एटम की जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है उसकी जो हाफ डिस्टेंस होगा उसको हम कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। अब इसमें दो कंडीशन आएगा, हमारा एटम अगर जो बॉन्डेड एटम है वो अगर अलग अलग होगा तो क्या होगा, तो पहला केस में होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो क्या होता है, अगर सेम होता है तो आपका ये हो जाएगा रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, ठीक है ना। और अगर अलग अलग होता है, जैसे सपोज करो अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे बी से ज्यादा है, उस केस में हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए इक्वल टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09, और यहाँ पे आपका हो जाएगा चाइल्ड ए माइनस चाइल्ड बी। आपका चाइल्ड ए जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए है, एंड चाइल्ड बी जो आपका है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी है। इसको आप चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट अपना वन डेर वाल रेडियस। वन डेर वाल रेडियस क्या होता है, तो ध्यान देना, वन डेर वाल रेडियस का मतलब ही है, देखो अभी आगे इसी में 11th क्लास में जब आप पढ़ेंगे टाइप ऑफ फोर्सेस, तो उसमें आप पढ़ेंगे वन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब आप वन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि जो वन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आपका सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। और सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के पीछे जो रीजन होता है वो ये होता है, ध्यान देना, कि जो हमारा वन डेर वाल, ध्यान देना, रेडियस के अंदर कोई भी बॉन्ड नहीं बनता है, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। वन डेर वाल रेडियस के अंदर कोई बॉन्ड नहीं बनता है, यानी जो इंटरेक्शन होता है वो कैसे होता है, ध्यान देना, विदाउट बॉन्डिंग होता है, कोई बॉन्डिंग नहीं होता है, विदाउट बॉन्डिंग जो इंटरेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना, स्टार्टिंग से आपको सिखाया जाता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बच्चों ध्यान देना, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच कोई डायरेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। जैसे इमेजिन करो कि अगर हमारे पास, ध्यान देना, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ए बी, ये एक और मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, यहाँ पे ए बी, और ये एक और मॉलिक्यूल है जो कि है ए बी, ठीक है ना। तो अगर ध्यान देना, ए और बी के बीच तो डायरेक्ट बॉन्डिंग है, ए बी के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग है, लेकिन जब ये मॉलिक्यूल्स पास आते हैं, मतलब कि मैक्सिमम इसको पास कर देते हैं, यानी कि जितना पास ये आ सकते हैं उतना पास आइए। अब एक मिनिमम डिस्टेंस के बाद ये और पास नहीं आ सकते,
उसके पीछे रीजन ये है कि अब इसको और पास में अगर लाओगे तो इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और ये क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, दूर भग जाएगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है अब यहाँ पे अगर ध्यान देना, अगर हम इनके बीच का अगर हम रेडियस निकाले कोवेलेंट रेडियस, तो अगर B और B के बीच कोवेलेंट रेडियस पूछता है तो ध्यान देना इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, और इसका ध्यान देना इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ B। ठीक है ना? अब इसको बाई 2 कर दो, इसका जो हाफ होगा वो क्या हो जाएगा आपका वंडर वाल रेडियस ऑफ B। ठीक है ना? ऐसे ही अगर हम A का अगर हमको निकालना है, ध्यान देना, अगर A का अगर हमको निकालना होगा रेडियस, तो ये इसको मैक्सिमम क्लोज लाइन और उसके बीच ध्यान देना, अब A और A के बीच जो डिस्टेंस है, ध्यान देना इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ A इन A, और इसका जो हाफ होगा वो आपका हो जाएगा वंडर वाल रेडियस ऑफ A। ठीक है ना? जैसे हम कहते हैं ना कि मान लो हमारे पास अगर ये हाइड्रोजन एटम है, ये कोवेलेंट बॉन्डेड है, एक और हाइड्रोजन एटम है, ये भी कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो अब क्या होता है, इसके और इसके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, और इसका जो हाफ होगा वो क्या हो जाएगा, इसका वंडर वाल रेडियस। एक बार और ध्यान दो, जो इनर्ट गैस हमारे होते हैं, ध्यान देना, इनर्ट गैस के अंदर हमेशा हम क्या करते हैं, वंडर वाल रेडियस ही फाइंड करते हैं। कभी भी आपसे कोई ये पूछे क्या हम इनर्ट गैस का कोवेलेंट रेडियस फाइंड कर सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनर्ट, इनके नाम में ये इनर्टनेस है। ठीक है ना? जब ये किसी से बॉन्डिंग करेगा ही नहीं तो आप कोवेलेंट रेडियस इसका फाइंड नहीं कर सकते, इसका आप क्या निकालते हैं, वंडर वाल रेडियस ही निकालते। ठीक है ना? तो अगर आपसे ये कोई पूछे कि वंडर वाल रेडियस बड़ा होता है या फिर कोवेलेंट रेडियस, ध्यान देना, अगर होता है वंडर वाल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में किसका रेडियस बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर तुम ले रहे हो हीलियम, ठीक है, और यहाँ पे आप कर रहे हीलियम, तो अब इसके बीच का क्या देना, जो डिस्टेंस का आप कभी बॉन्डिंग तो बनाएगा नहीं तुम्हारा समय में, डायरेक्ट तो बॉन्डिंग बनने से रहा, अब इनके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। अब ये बहुत पास में नहीं आ सकते, बोले तो कभी नहीं करेंगे, ये एक फिक्स डिस्टेंस जाके रुक जाएंगे, और वहां पे आप ध्यान देना इन दोनों के न्यूक्लियस का बीच का डिस्टेंस का जब हाफ करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, वंडर वाल रेडियस। तो हमेशा आपका वंडर वाल रेडियस जो है कोवेलेंट रेडियस से क्या होगा,